प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 3 के भाग 12 जिसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 34 और 35 पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 34 से। क्या कहता है? आजाद और बबली साझेदार है, लाभ व हानि का बंटवारा दिया गया है 2:1, यानी कि यह पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात दिया गया है। चिंतन लाभों में 1/4 भाग के लिए प्रवेश लेता है और चिंतन क्या करता है? 30,000 रुपए पूंजी लाएगा और आजाद और बबली की पूंजी लाभ हानि विभाजन अनुपात पर समायोजित होगी। यानी करना क्या है? चिंतन जो 1/4 हिस्से के लिए 30,000 की पूंजी लेके आ रहा है उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। 30,000 गुणा 4/1 वो क्या आ जाएगी? कुल पूंजी 1,20,000 रुपए, जिसे नए साझेदारी अनुपात में विभाजित कर देंगे, वो अंतिम पूंजी होगी। यदि किसी साझेदार की पूंजी कम है तो अतिरिक्त राशि लेकर के आएगा, और अगर अधिक है, एक्सेस है, अधिक है, तो वह राशि व्यापार से हटा लेगा। किस प्रकार, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। चिंतन के प्रवेश से पूर्व 31 मार्च 2017 को आजाद और बबली का तुलन पत्र जो है इस प्रकार है। रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनदार, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, भवन, और इधर लेनदार, देय विपत्र, सामान्य संचय और पूंजी खाते का जो है बैलेंस दिया गया है। इसके अतिरिक्त इंफॉर्मेशन दे रखी है, चिंतन 12,000 रुपए ख्याति में अपने भाग के लिए लाएगा। भवन का मूल्य 45,000 रुपए, मशीन का मूल्य 23,000 रुपए है। तो जो भी इनमें कमी या वृद्धि आ रही है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। देनदार पर 6% से आयोजन, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। आजाद और बबली के पूंजी खाते को चालू खाते से समायोजित करना है, करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। रोज नामचा प्रविष्टियां दे और नई फर्म के जो तुलन पत्र है उसके सहित आवश्यक खाते जो है अपने को तैयार करना है, यानी जनरल प्रविष्टियां करनी है, अकाउंट्स तैयार करनी है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात कर लेंगे और साझेदारों की जो अंतिम पूंजी है, जो क्लोजिंग कैपिटल है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। किस प्रकार से? देखिए, यहां दिया गया है 2:1 और चिंतन आया 1/4 हिस्से के लिए। ये हमने लिया यहां पर आजाद और बबली का जो अनुपात है वो है 2:1। चिंतन एडमिशन ले रहा है 1/4 हिस्से के लिए। इसे यह हिस्सा कौन दे रहा है? इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। माना कुल लाभ 1। और चिंतन को कितना मिला? 1/4। तो शेष कितना रहा? शेष जो 3/4 रहा, इसे आजाद और बबली में डिवाइड कर दिया 2:1 में। कितना आ जाएगा? आजाद को देखिए कितना मिला, 3/4 का 2/3, यानी कि 2/4। बबली को कितना मिलेगा? 3/4 का 1/3, यानी 1/4, और चिंतन का हिस्सा ऑलरेडी दे रखा है 1/4, यानी नया अनुपात आ गया 2:1। ये क्या आ जाएगा? नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, न्यू शेयरिंग रेशियो। चिंतन को 1/4 हिस्सा दिया जा रहा है। किनके द्वारा दिया जा रहा है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो माना कुल लाभ 1, चिंतन को दिया 1/4, शेष जो 3/4 बचा वो आजाद और बबली में डिवाइड कर देंगे, नया अनुपात तो स्वतः आ जाएगा। अब देखिए, चिंतन जो है 1/4 हिस्से के लिए कितनी पूंजी लेकर के आ रहा है? 30,000, यानी कि 30,000 रुपए की जो है वो पूंजी लेकर के आ रहा है। तो कुल पूंजी कितने की हो जाएगी आपकी? 1,20,000 रुपए की। देखिए, चिंतन 1/4 हिस्से हेतु पूंजी ये अपने को दी गई है 30,000। तो इनके आधार पर कुल पूंजी कितनी हो जाएगी?
1,20,000 रुपए। अब 1,20,000 को नए अनुपात में बांट देंगे, ये पूंजी का अंतिम शेष आ जाएगा। तो आजाद को कितना मिलेगा? 1,20,000 गुणा 2/4 यानी कि 60,000, 60,000। बबली का पूंजी कितना आएगा? 1,20,000 गुणा 1/4 यानी कि 30,000। और चिंतन की पूंजी आ जाएगी 1,20,000 गुणा 1/4 यानी 30,000। ये इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? पूंजी का डिस्ट्रीब्यूशन। अंतिम पूंजी है जो इस प्रकार रहेगी। और सूचना के अभाव में जो पुराना अनुपात है वही त्याग का अनुपात है, ये भी अपने को नहीं भूलना है। सूचना के अभाव में जो पुराना अनुपात है वही त्याग का अनुपात है। अब हम करेंगे प्रविष्टि। सबसे पहले जो पूंजी और ख्याति की राशि कितने लेकर के आ रहा है? तो 30,000 रुपये तो लेकर के आ रहा है पूंजी की, जो भी हमने देखा था, और ख्याति के संदर्भ में लेकर के आ रहा है 12,000 रुपये। ये 30 आ जाएगा चिंतन का पूंजी, 12,000 आ जाएगा ख्याति। तो नगद कितने लेकर के आया? 42,000। क्या प्रविष्टि हो जाएगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 42,000 रुपए, टू चिंतन कैपिटल 30,000 रुपए पूंजी के, और 12,000 रुपए जो है ख्याति के। अब ये जो 12,000 गुडविल लेकर के आया है, यह पुराने साझेदारों में कौन से अनुपात में जाएगी? त्याग के अनुपात में। और सूचना के अभाव में जो पुराना अनुपात है वही त्याग का अनुपात है, यानी कि इस 12,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 8,000 और 4,000 इस प्रकार से जो है गुडविल का हस्तांतरण किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखेंगे अपन पुनर्मूल्यांकन से संबंधित क्या क्या समायोजन है। भवन का मूल्य 45,000 रुपए, भवन जो दिया गया है अपने को कितना है? ये दिया गया है 40,000। तो 5,000 से भवन बढ़ गया, बिल्डिंग को क्या करेंगे? 5,000 से डेबिट किया जाएगा। ये आपका बिल्डिंग डेबिट 5,000 रुपए टू चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्लियर है यहाँ तक? इसके पश्चात क्या सूचनाएं दी गई है? इसके पश्चात जो इंफॉर्मेशन दी गई है, मशीन का मूल्य 23,000 रुपए, जबकि मशीनरी दे रखी है आपको 25,000 रुपए। तो 2,000 से मशीनरी कम, क्रेडिट कर देंगे मशीनरी को। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यह राशि यहां पर आ जाएगी आपकी 2,000 यानी कि 2,000 रुपए। और प्रोविजन कितना बनाना था? प्रोविजन के संदर्भ में स्पष्ट लाइन अपने को यहां दे रखी थी, जो कि आपको दे रखा है 6%। देनदार है कितने? देनदार दिए गए आपको 8,000। 8,000 का 6% होता है 480 यानी कि 480 रुपए। यह राशि जो है अपन यहां पर दर्ज कर देंगे। तो कितना अमाउंट निकलेगा? 2480। यहां पर रिवैल्यूएशन कितना डेबिट हुआ है? 5,000। तो 2480 और 5,000 अंतर कितना आ जाएगा? 2,520 रुपए। यह 2,520 क्या है? अपना रिवैल्यूएशन पर होने वाला लाभ है। इसको पूंजी खातों में पुराने अनुपात में हस्तांतरण। ये लीजिए 2,520 रुपए। कौन से अनुपात में जाएगा? ओल्ड शेयरिंग रेशियो यानी कि 2:1 में 1,680 और आपका आ जाएगा 840 रुपए। ये आपकी गुडविल के संदर्भ में, ख्याति के संदर्भ में और पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में जो प्रविष्टियां हैं वो अपने ने दर्ज कर ली। अब क्या आ जाएगा? देखिए, हमें जो भी बैलेंस शीट दी गई है, जो चिट्ठा दिया गया है, इसमें आप देखेंगे अवितरित लाभ हानि कहां पर है? तो देखिए, सामान्य संचय दे रखा है, रिजर्व दे रखा है 6,000। पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में क्या किया जाएगा? इस राशि का हस्तांतरण किया जाएगा, ट्रांसफर जो है वो किया जाएगा। ये लीजिए 6,000 हम क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। जनरल जो डेबिट 6,000 कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में 2:1 के अंतर्गत जो है इस राशि का हस्तांतरण कर देंगे 4,000 और कितना आ जाएगा? ₹2,000 यानी कि 2,000। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे? यहाँ पर हस्तांतरण कर देंगे, ट्रांसफर जो है वो कर दिया जाएगा।
इसके पश्चात क्या बचेगा, जो भी इनका कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस है उसका जो है अपन यहाँ पर हस्तांतरण कर देंगे। जितना भी एक्सेस अमाउंट है कैपिटल का वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल। लेकिन ये निकलेगा कैसे, यह निकलेगा जो आपका पूंजी खाता है, जो कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर से आएगा। तो प्रविष्टियां तो यहाँ लिखिए, कैलकुलेशन पूंजी खाते से करेंगे, तब हम इनको यहाँ पर फीड कर देंगे। किस प्रकार, देखिए सबसे पहले बनाते हैं रिवॉल्यूशन। भवन के मूल्य में 5000 की वृद्धि थी, ये लीजिए 5000 रुपए। इसके पश्चात क्या दिया गया था, एक तो स्टॉक में कमी थी 2000, मशीनरी में कमी थी आपकी 2000, और देनदार पर जो आयोजन बनाया गया था वो था 480 रुपए। अब रिवॉल्यूशन का अंतर निकल जाएगा, कितना आएगा अंतर, यहां की टोटल आ रही है 5000 रुपए, जबकि यहां की जो टोटल है वो 2480 है। तो 2520 रुपए क्या है, रिवॉल्यूशन पर होने वाला लाभ। कौन से अनुपात में जाता है, साझेदारों के पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में जाएगा। 2:1 में जो है इसका हस्तांतरण किया जाएगा। ये 1680 और ये आपका आ जाएगा 840 रुपए। इस प्रकार 2520 रुपए का हस्तांतरण कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब क्या बनाना है हमें, पूंजी खाता तैयार करना है, कैपिटल अकाउंट। किस प्रकार, सबसे पहले प्रारंभिक शेष लिखेंगे, जितना भी पूंजी का प्रारंभिक बैलेंस दिया गया है। कहां पता चलेगा दिया गया है, ये आपको बैलेंस शीट के अंतर्गत जो क्वेश्चन रहेगा, जो प्रश्न रहेगा उसके चिट्ठे में आपको पूंजी दे रखी होगी 50,000 और 32,000 इसका हस्तांतरण करेंगे। ये आपका आ जाएगा 50,000 रुपए और 32,000 रुपए। इसके पश्चात जो नया साझेदार जो सी है, जो पूंजी लेकर के आ रहा है, कितना, 30,000 रुपए, बैंक टू सीज कैपिटल। तो सी के पूंजी खाते में बाई बैंक आ जाएगा ₹30,000 यानी कि 30,000। इसके पश्चात जो सी ख्याति की राशि लेकर के आ रहा है 12,000 रुपए, पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में वितरित करेंगे। 2:1 में कितना आ जाएगा, गुडविल का हस्तांतरण। ख्याति कितना दे रखा है, ख्याति की अमाउंट जो है, राशि है अपने को दे रखी है 12,000। 12,000 जो है 8,000 और 4,000 जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये लीजिए गुडविल 8,000 और ये आपकी आ जाएगी 4,000 यानी कि 4,000। रिजर्व कितना दिया गया था, 6,000, पुराने अनुपात में जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा 4,000 और 2,000। इसके पश्चात क्या आ जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो लाभ और हानि है वो हस्तांतरण। लाभ है तो यहां आ जाएगा, अगर हानि दी गई है तो इस तरफ दर्ज कर देंगे। कितना आ जाएगा रिवॉल्यूशन का, ये आ जाएगा आपका 1680 और 840 रुपए। इस प्रकार से जो अपन दर्ज कर देंगे। अब अंतर निकाल लेंगे। किस प्रकार, देखिए आपको जो पूंजी का अंतिम शेष है वो प्रश्न में हमने कैलकुलेट कर लिया था। किस प्रकार से, स्पष्ट दिया गया था कि साझेदारों की जो पूंजी है वो लाभ हानि विभाजन अनुपात में हुई थी और हमने कैलकुलेट किया था 60,000, 30,000 और 30,000 वर्किंग नोट के माध्यम से। यह हमने यहां पर दर्ज कर लिया। यानी वास्तव में जो पूंजी का बैलेंस है वो तो है 50, 8, 58, 62 और 63,680, जबकि 60,000 ही रखना है। तो जो अंतर की राशि है 3,680 रुपए, यह कहां ट्रांसफर कर देंगे, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे करंट अकाउंट में। जो प्रविष्टि पीछे छोड़ी गई थी ना, मैंने कहा अंतर से राशि आएगी, उसको हम हस्तांतरण करेंगे। ये आपका बैलेंसिंग फिगर, अंतर की राशि इस प्रकार हस्तांतरण होगी। अब यहां का टोटल 32 और 4 36, 38, 38,840 टोटल लगा देते हैं 63,680 और ये 6, 38, 840। इसमें से क्या करेंगे, 30,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8,840। ये ट्रांसफर कर देंगे। चिंतन का सेम अमाउंट आ रहा है 30,000। ये लीजिए आपको 30,000 दर्ज है। टोटल लगा देंगे 63,680, 38,840 और 30,000। अब ये जो आपने इनकी अतिरिक्त पूंजी जो आपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर की उसकी प्रविष्टि करेंगे ना, आजाद कैपिटल टू आजाद करंट, बबली कैपिटल टू बबली करंट अकाउंट। कितने से, 3680 और 8,840 से। किस प्रकार, ये देखिए ये आजाद के संदर्भ में होगी, कितनी राशि, 3680।
लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जर्नल एंट्री के माध्यम से आपको पूंजी खाते का बैलेंस पता नहीं चलेगा। आप पूंजी खाता बनाएंगे, वहां अंतर सामने आ जाएगा, वही राशि आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। बबली के संदर्भ में अंतर कितना आया था अपना? 8,840। ये जो है हम इस प्रकार दर्ज कर देंगे। अब क्या बनाना है हमें? बैलेंस शीट बनाना है, चिट्ठा तैयार करना है। ये आ जाएगी अपनी बैलेंस शीट। रोकड़ का बैलेंस कितना दे रखा है? सबसे पहले तो अपन कैश के संदर्भ में बात कर लेंगे। कितनी थी कैश अपने पास में? रोकड़ का जो प्रारंभिक शेष था वो दिया गया था 2,000 रुपए। कौन कितनी लेकर के आया है? 30,000 रुपए तो लेकर के आया है अपने सी यानी चिंतन, और 12,000 रुपए गुडविल के रूप में लेकर के आया यानी 42,000। तो 42,000 रुपए अगर बैंक के माध्यम से की गई है तो बैंक का जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 52,000 यानी 52,000। नहीं तो इसे क्या कर देंगे अपन? रोकड़ में जोड़ देंगे, कैश में प्लस कर देंगे। चलिए देखते हैं कहां पर राशि दर्ज करनी है। ये आपके सामने बैलेंस शीट है। रोकड़ तो मैं वही लिख देता हूं 2,000। बैंक अकाउंट में क्या कर देता हूं? चेंजेस लिख देता हूं। बैंक कितना दिया गया था अपने को? देखिए शुरुआत से चलते हैं। बैंक सबसे पहले बैंक आपके सामने है 10,000 रुपए। कितना दिया गया है? 10,000 प्लस करते हुए चलेंगे 10,000 रुपए। अब देखिए कितना राशि यहां पर अपने को प्राप्त हो रही है। 10,000 के अतिरिक्त लिखा गया है 30,000 रुपए पूंजी के लाएगा। तो 10 और 30 कितने हो गए? 40,000 यानी कि 40,000 रुपए। इसके अतिरिक्त 12,000 रुपए जो है ख्याति के संदर्भ में। तो 40 और 12 कितने हो गए? 52,000, 52,000 रुपए जो है अपन बैंक के संदर्भ में लिख देंगे। ना तो पूंजी लाई गई है ना हटाई गई है, तो ये अपन यहां पर दर्ज कर देते हैं बैंक में 52,000, 52,000 रुपए। देनदार कितने दिए गए हैं प्रश्न में? देनदार में से जो आयोजन की राशि है वो हम घटा करके लिखेंगे। देनदार दिया गया था 8,000 और इस पर 6% से आयोजन बनाया था 480 रुपए। यह अमाउंट हम क्या कर देंगे? घटा करके लिख देंगे, आ जाएगा 7,520। यह राशि हम यहां पर दर्ज कर देंगे। अब बात करते हैं स्टॉक के संदर्भ में। स्टॉक कितना दिया गया था अपने को? चलिए पुरानी बैलेंस शीट पर ये आपको दे रखा है। देखिए स्टॉक 10,000 यानी कि 10,000 का स्टॉक दे रखा है। 5,000 का अपने को क्या दे रखा है? फर्नीचर दे रखा है। स्टॉक 10,000 का, फर्नीचर 5,000 का। मशीनरी कितनी दे रखी है? मशीनरी दे रखी थी 23,000 यानी कि 23,000 रुपए। और भवन बिल्डिंग इसके लिए स्पष्ट सूचना थी 45,000 यानी कि 45,000 रुपए। यह हम यहां पर दर्ज कर देंगे। अब देखिए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इनमें कितनी राशि आएगी? तो क्रेडिटर्स कितना दिया गया था? सेम वही लिख देंगे। कितना दिया गया है क्रेडिटर्स? 8,000। बीपी कितना दिया गया है? 4,000। इनको दर्ज करते हैं। यह आ जाएगा 8,000, यह आपका आ जाएगा 4,000 यानी कि 4,000। अब देखिए इनकी जो एक्सेस पूंजी थी अपनी, किनकी? आजाद और बबली की, जिसको अपने ने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, उन राशियों को हम जो है यहां पर दर्ज कर देंगे। कितना? 3680, 3680 और 8,840। तो यह राशि कितनी आ जाएगी? यह आ जाएगी 12,520। और इसके अलावा क्या दिया गया था हमें? पूंजी यानी कि कैपिटल कितना रखना था? 60,000 रुपए आजाद का, 30,000 रुपए बबली के संदर्भ में, 30,000 रुपए चिंतन के संदर्भ में, और यह राशि जो यहां पर आ जाती वो आती 1,20,000 रुपए। इस प्रकार से जो बैलेंस शीट जो है, चिट्ठा है, वो तैयार किया जाएगा। जिन संपत्तियों में चेंजेज आ रहा है, जैसे कि मशीनरी 23,000 पर आई है, भवन आई है,
बैंक का बैलेंस जो है बढ़ गया क्योंकि नया साझेदार चिंतन जो है 30,000 की पूंजी नगद लेकर के आ रहा है, 12,000 रुपये गुडविल के लेकर के आ रहा है, तो 42,000 उसमें जोड़ करके यहाँ पर कितना लिख दिया 52,000 यानी कि 52,000 रुपये जो यहाँ पर दर्ज कर दिया। इस प्रकार आपकी क्या बनाई जाएगी, बैलेंस शीट बनाई जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 35। आशीष और दत्ता साझेदार है, 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया गया है, 3:2 लाभों का विभाजन करते हैं और वे 1 अप्रैल 17 को 1/5 भाग के लिए विमल को फर्म में प्रवेश देते हैं। अप्रैल 2017 को आशीष और दत्ता का जो तुलन पत्र है, जो बैलेंस शीट है, वो इस प्रकार से दिया गया है। ये अपने को चिट्ठा दे रखा है, भूमि भवन संयंत्र संचय 45,000, देनदार प्रावधान स्टॉक रोकड़ लेनदार बीपी पूंजी, ये सारे बैलेंस जो है अपने को दिए गए हैं। आगे लिखा है भूमि भवन में 15,000 रुपए की वृद्धि हुई, तो भूमि व भवन डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। और प्लांट रिजर्व संचय संयंत्र संचय का बैलेंस जो है वो 10,000 रुपए से वृद्धि हुआ, तो ये भी हम डेबिट टू रिवॉल्यूशन करेंगे। फर्म की ख्याति की गणना, देखिए स्पष्ट लिखा है, फर्म की ख्याति की गणना 20,000 है, हमें इसमें नए साझेदार का हिस्सा ज्ञात करना है। नया साझेदार जो है 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है, यानी कि 4,000 रुपए जो है विमल के हिस्से की ख्याति है, उसी को हम एडजस्ट करने वाले हैं। विमल नई फर्म की कुल पूंजी के 1/5 भाग के बराबर पूंजी लेकर के आएगा। जितनी भी नई फर्म की कुल पूंजी होगी इसका 1/5 1/5 हिस्सा लेकर के आएगा। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दे और तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट जो है वो तैयार करना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर देता हूं कि सूचना के अभाव में जो पुराना अनुपात होता है 3:2, वही क्या होना है, त्याग का अनुपात होता है। सूचना के अभाव में पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है। ये अपने को क्या करना है, यहां पर स्पष्ट कर ले, 3:2 ही अपन त्याग में काम में लेंगे। अब देखिए क्या कहा गया है, यह अपने को पूंजी दे रखी है अपने को आशीष और दत्ता की 80 और 35, कितना 1,15,000 रुपए अपने को कैपिटल जो है प्रश्न में दी गई है। इसको अपन आगे कैलकुलेट कर लेंगे। भूमि भवन संयंत्र संचय इन सबका हस्तांतरण कर लिया जाएगा। देखिए सबसे पहले भूमि और भवन कितने पर वैल्यूशन किया जा रहा है, 15,000 रुपए अधिक पर है, यहां पर हम लिख देंगे 15,000 रुपए। और प्लांट रिजर्व में 10,000 की वृद्धि है, यहां हम लिख देंगे 10,000 रुपए और यह राशि आ जाएगी 25,000 रुपए। अब रिवॉल्यूशन का जो बैलेंस है उसे क्या करेंगे, साझेदारों में ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट है, रिवॉल्यूशन पर लाभ है, साझेदारों में कौन से अनुपात में, जो भी उनका पुराना लाभ यानी विभाजन अनुपात है उसमें हस्तांतरण किया जाएगा। और वह कौन सा अनुपात था, स्पष्ट सूचना दे रखी है प्रश्न में, 3:2 में हस्तांतरण करेंगे, यानी कि 15,000 और आपका आ जाएगा 10,000 रुपए। इस प्रकार से जो है ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर है? ये तो हो गया रिवॉल्यूशन के संदर्भ में। अब हम क्या बात करेंगे कि भाई विमल जो है कितनी पूंजी नगद लेकर के आ रहा है, इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद में अपन यहां पर दर्ज करेंगे। और गुडविल यानी ख्याति जो है उसमें कितना हिस्सा है यह भी अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो अपन गुडविल के संदर्भ में कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्म की ख्याति ये लिखा है 20,000 रुपए, तो विमल का हिस्सा कितना आ जाएगा, विमल का जो हिस्सा निकलेगा वो आएगा 20,000 का 1/5 यानी कि 4,000 रुपए। और कहीं पर भी नगद लाने का नहीं कहा है, तो ये उसके पूंजी खाते से, चालू खाते से चार्ज किया जाएगा। यदि ख्याति की राशि नगद नहीं लाई जाती है
तो यह पूंजी खाते या चालू खाते से समायोजित की जाती है। क्लियर है? तो इस 4000 को हम क्या कर देंगे, यहां पर हस्तांतरण कर देंगे 4000 और 3:2 में जो है इसका ट्रांसफर किया जाएगा। कितना आ जाएगा? 2400 रुपए और आपका 1600 रुपए। अब ख्याति की जो राशि है उसके हस्तांतरण के पश्चात हम क्या करेंगे, इनकी पूंजी ज्ञात करनी है विमल की। लेकिन विमल की पूंजी कब ज्ञात की जा सकती है? जबकि शेष जो दो साझेदार है उनकी अंतिम पूंजी हमें पता हो। कैसे ज्ञात करेंगे? हम कैपिटल अकाउंट जो है वो तैयार कर लेंगे। क्लियर है? किस प्रकार? ये देखिए हमने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले जो पूंजी का प्रारंभिक शेष है वह राशि हम दर्ज करेंगे। कितनी दे रखी है पूंजी? आशीष और दत्ता की जो पूंजी दे रखी है वो दे रखी है अपने को 80,000 यानी कि 80,000 और जो दे रखी है आपको 35,000। विमल कितना धनराशि पूंजी लेकर के आया है यह अपने को यहां पर फिलहाल कैलकुलेट करना है। रिवैल्यूएशन का जो लाभ या हानि है वो दर्ज कर लेते हैं। कितना है पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि? ये रहा 15,000 और 10,000। और ये आ जाएगा आपका यहां पर 10,000 रुपए। अब गुडविल यानी ख्याति के संदर्भ में क्या करेंगे? ख्याति की जो राशि है विमल का हिस्सा बन रहा है 4000, वो नहीं लेकर के आ रहा, उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। कितना राशि आया था? 2400 रुपए और आपका आया था 1600 यानी कि 1600 रुपए, जो कि यहां पर दर्ज हो जाएगा 2400 और 1600। इसका जो बैलेंस निकाल लिया जाएगा अंतिम शेष वो आ जाएगा 4000, जो कि हम आगे बैलेंस शीट में भी लिखने वाले हैं। कितना आ जाएगा? 4000। अब देखिए जो रोकड़ लेकर के आएगा वो कौन लेकर के आएगा? विमल। तो आशीष और दत्ता की पूंजी का बैलेंस निकालने में कोई आपत्ति? क्या कोई आपत्ति नहीं है। 80 और 15 95 और 2 ये आपका आ जाएगा 97,400। कितना पूंजी आएगा? 97400। इसके पश्चात में 35 और 10 45 और 1 46,600। कितना बैलेंस आ जाएगा? 46,600। अब देखिए यह आपको जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए थे, जब लेसन की शुरुआत हुई थी, तब मैंने कहा था कि यदि नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी की राशि नहीं दी गई है तो पुराने साझेदारों की पूंजी के अंतिम शेष उनके लाभ के हिस्से के आधार पर हम पूंजी ज्ञात करेंगे। कैसे? 97,400 और 46,600 के आधार पर ज्ञात कर लेंगे। विमल का हिस्सा है 1/5, तो आशीष एंड दत्ता का कितना हो गया? 4/5। जिनके लिए इनकी पूंजी कितनी है ये अभी हमने निकाली थी 97,400 और 46,600, यानी कि टोटल जो पूंजी निकल करके आई है वो आई है आपकी 1,44,000। 1,44,000 कितने हिस्से के लिए? 4/5 हिस्से के लिए। तो कुल पूंजी कितनी आ जाएगी? कुल पूंजी जो निकलेगी वो इस प्रकार आएगी 5/4 हिस्सा। और विमल की पूंजी 1,44,000 गुणा 5/4 गुणा 1/5, ये क्या आ जाएगी? विमल की जो पूंजी है वो कैलकुलेट हो जाएगी। कितनी? 36,000। यानी विमल कितनी पूंजी लेकर के आएगा? 36,000 रुपए। एक तो हमने जो जनरल प्रविष्टि छोड़ा था विमल के हिस्से का वो यहाँ पर आ जाएगा 36,000 रुपए 36। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर ये एंट्री बाद में क्यों की गई है? क्योंकि जब तक सभी प्रविष्टियां, यह प्रविष्टि भी दर्ज करने के पश्चात में आपका जो करंट अकाउंट नहीं बनेगा, इन दोनों साझेदारों का जब तक अंतिम शेष ज्ञात नहीं होगा यह पूंजी की गणना नहीं हो सकती, इसलिए यह बाद में की गई है। अब पूंजी खाते में बाई कैश विमल के हिस्से में लिख देंगे 36,000 रुपए।
यह जो राशि है हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे और अंतिम शेष जो है इस प्रकार से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ये क्या बन गया, साझेदारों का पूंजी खाता, करंट अकाउंट। अब हम क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट यानी चिट्ठा जो है वो किस प्रकार तैयार किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, कितना आ जाएगा, भूमि और भवन। इसके संदर्भ में हमने लिखा था भूमि भवन, देखिए 35,000 और 15,000 की वृद्धि हुई यानी कितना आ जाएगा 50,000। प्लांट के मूल्य में 10,000 की वृद्धि, 45 दे रखा है, 10 आ जाएगा 55, तो 50,000 भूमि भवन, प्लांट आ जाएगा 55,000। ये देखिए यहां पर आ जाएगा आपका 50,000, 55,000। और देनदार और उन पर जो आयोजन था वो कितना था, 22,000 देनदार, 2,000 का आयोजन, ये आ गया अपने हिस्से में 20,000 यानी कि 20,000 रुपए। स्टॉक कितना आ जाएगा, स्टॉक दिया गया है आपको 35,000 यानी कि 35,000 रुपए जो है अपने को स्टॉक दिया गया है। ये देखिए स्टॉक कितना दिया गया है अपने को 35। रोकड़ दिया गया है 5,000, 36,000 रुपए और लेकर के आया है, कितना आ जाएगा 41,000 यानी कि 41,000 रुपए। ये रोकड़ में आ जाएगा 41,000। और विमल का करंट अकाउंट, ये बैलेंस अपने को बता रहा है 4,000 यानी कि 4,000। इसी प्रकार यहां लिख देंगे क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा 15,000, बीपी कितने आ जाएंगे 10,000। और देखिए कैपिटल कौन सा लिखना है, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिखना है 97,400, 46,600 और आपका विमल जो पूंजी नगद लेके आए जो उसका अंतिम शेष है 36,000 यानी 36,000 और टोटल लगा देंगे हम 2,05,000 रुपए, 2,05,000 रुपए। यदि नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी की राशि नहीं दी गई है तो पुराने साझेदारों की पूंजी और उनका जो लाभ का हिस्सा है उसके आधार पर हम क्या ज्ञात करते हैं, कुल पूंजी जो है इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अंतिम शेष अवश्य लेना है 1/5 हिस्से के लिए विमल, तो ये दोनों हो गए 4/5 के लिए, तो 4/5 1/44, तो टोटल हो गया 5/4 को गुणा करना है 1/44 से। अब विमल का पूंजी तो 1/5 निकाल दो 36,000, यही प्रविष्टि की जाएगी अपनी बैंक टू विमल कैपिटल 36,000 और यही राशि जो है आपको कैपिटल अकाउंट में जो है यहां पर दर्ज करना है कैश। और इन बैलेंस इन शेष की सहायता से, चाहे वो पुनर्मूल्यांकन की वजह से चेंज हुआ हो, रोकड़ नगद लाने या हटाने की वजह से चेंज हुआ हो, इन सब परिवर्तनों को बैलेंस शीट में दर्शाते हुए एक नया चिट्ठा, नई बैलेंस शीट जो है तैयार की जाएगी। साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक लेकर जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।